नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपीएससी 2023 की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड उसकी बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो आपको प्री का नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको प्री प्लस मेंस दोनों का पढ़ना है। या फिर आप ये कहिए कि आपको मेंस का पहले पढ़ना है और उसके साथ साथ ही आपकी प्री की तैयारी होती रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे इंसाइट देने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे अपनी तैयारी करिए ज़ीरो से। और उसके साथ साथ ही मैं आपके लिए एक टेंटेटिव शेड्यूल लाया हूँ जिसको मैं भी फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे भी 2023 का देना है। तो मैं भी यही शेड्यूल फॉलो करूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि मेरी आंसर राइटिंग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरे प्रीवियस चीज़ें तैयार हैं, मेरा बेसिक तैयार है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे बुक लिस्ट हो गया, चाहे स्ट्रेटजी हो गई, तो मैं भी यही फॉलो करूँगा। और जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, जिस हिसाब से पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, उसको आप एक गाइडलाइन की तरह यूज़ करिए और अपने हिसाब से जो आपको सूट करे वैसी स्ट्रेटजी बनाइए। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा जो कि एस्पिरेंट के मन में हमेशा होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं उनका मैं रिप्लाई दे पाऊँ। जैसा आप सभी ने मेरा मार्कशीट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे मेंस में हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरी तैयारी हमेशा मेंस के लिए अच्छी रहती थी। और मेरी मेंस की तैयारी अच्छी होने की वजह से जो मेरी प्री की तैयारी रहती थी वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती थी। सो इसीलिए आप स्टार्टिंग के मंथ में मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्री भी काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। आज 16 तारीख है और आपका डी डे मतलब प्रीलिम जो 2023 का होगा 28 मई को होगा। तो आपके पास 11 मंथ बचते हैं। अगर से आपको ये लग रहा है कि आपके 11 मंथ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि 11 मंथ बहुत कम होता है। इसीलिए आपको युद्ध स्तर के हिसाब से रणनीति बनानी होगी अपनी 2023 के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देना चाहता हूं जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहला ये है कि आपको यूपीएससी का सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि किस किस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उनके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर कोई और भी चीज़ पढ़ोगे ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो सिलेबस के किस पार्ट से रिलेटेड है। तो इसीलिए आपको यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे चिपका लेना है और बार बार उसको देखते रहना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, सोसाइटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, उसको पढ़ने से पहले आप ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका दायरा क्या है और आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या रिसोर्स किस तरीके से पढ़ना है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले देखना होगा, और उसके बाद जब आप सब्जेक्ट पढ़ लीजिए फिर से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तीसरा है कि प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। बिना शॉर्ट नोट्स बनाए आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मेंस का एग्जाम होता है तो 4 दिन लगातार पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे। तो आपके पास समय बिल्कुल कम होता है चीज़ों को रिवाइज करने का। इसीलिए आपको कम समय में चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपके हाथ में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। इसके साथ ही कुछ एनसीईआरटी है जो कि मस्ट रीड है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हैं। मैंने यहाँ बुक लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड हैं, मतलब वो प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव मेंस में है, तो मैंने उनको अलग अलग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बुक लिस्ट देखिए बहुत कॉमन है, बहुत बार मैंने बताया है। हिस्ट्री में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और बहुत लोग बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं। बट मैं बोलता हूँ अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ चुके हैं पहले तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट स्पेसिफिकली मैंने प्रतीक नायक सर की वीडियो रेफर की थी जो कि यूट्यूब चैनल पे है। आप सर्च करेंगे प्रतीक नायक सर मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको 40-45 वीडियो मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री पे। उनके वीडियो की खासियत यह है कि अगर से आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो उनकी वीडियो देख के आप टाइमलाइन समझ जाओगे, आप कहानी समझ जाओगे, और उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंशिएंट मिडिवल में बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट मैंने 11th क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी थी और ये भी अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत लोग नितिन सिंघानिया यूज़ करते हैं, बट मुझे लगता है कि आप 11th क्लास की फाइन आर्ट्स पढ़ोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक एबीपी न्यूज़ चैनल पर प्रधानमंत्री सीरीज़ आता है, तो उस सीरीज़ को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे इवॉल्व हुआ है। इसके साथ ही 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको देख लीजिए आप, तो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हो जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पुरानी एनसीईआरटी आती है अर्जुन देव की, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से है, आप उसको रेफर कर सकते हो। या फिर विजन आईएएस की बुकलेट आती है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, आप उसको रेफर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी रेफर कर लो, ये ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में क्लास 11th की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लिखी हुई बुक है, इसको आप ज़रूर रेफर करिएगा। इसके बाद लक्ष्मीकांत है और गवर्नेंस जो कि मेंस का टॉपिक है और प्री में 1-2 क्वेश्चन आ जाता है घुमा के, उसको आप विजन आईएएस के करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं। प्लस विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं उसको। इसके बाद ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी में आप राजतनील मैम के यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं और आपका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा। साथ ही 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको आप पढ़ लीजिएगा। और लास्टली आपका ऑक्सफोर्ड का एटलस आती है, स्टूडेंट एटलस, उसको हैंडी रखिएगा, बहुत चीज़ें रेफर करने के लिए ईजी रहती हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक देख लीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमी मत देखिएगा, बहुत ज़्यादा डेटा है उसमें, वो ज़्यादा काम नहीं आते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख लीजिएगा। साथ ही मृणाल सर की वीडियोस देख लीजिएगा फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। स्टार्टिंग के आप 30-35 वीडियो देख लीजिएगा, जो उनके पुराने वीडियोस हैं, नए वाले नहीं, पुराने वीडियोस। आप सर्च करोगे मृणाल इकोनॉमी वीडियो तो 85 वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें से आप 30-35 वीडियो देख लीजिएगा, आपका इकोनॉमिक्स बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बहुत लोग श्रीराम आईएएस या फिर नितिन सिंघानिया की बुक भी रेफर करते हैं, तो अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं होता तब आप रेफर कर सकते हो, बट मैंने रेफर नहीं की थी। यहाँ से आपका काम हो जाता है, प्लस करंट अफेयर जो है वहाँ से आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें शंकर आईएएस की बुक पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही एनवायरनमेंट जो होता है मोस्टली करंट ओरिएंटेड होता है, तो आप विजन आईएएस की करंट अफेयर बुकलेट पढ़ोगे तो वहाँ से आपका एनवायरनमेंट का जो करंट पोर्शन रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूसिव है मेंस के लिए, जैसे एथिक्स है, तो एथिक्स में आप डीके बालाजी सर की बुक ले सकते हो या फिर लेक्सिकन ले सकते हो। मुझे डीके बालाजी सर की बुक ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये थोड़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, बाकी दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद एथिक्स का सेकंड पार्ट होता है केस स्टडीज़, तो केस स्टडीज़ में आप लुकमान की ले सकते हो या फिर आप अतुल गर्ग की केस स्टडी ले सकते हो। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने अतुल गर्ग सर की केस स्टडी रेफर की थी। नेक्स्ट आपका सोसाइटी है, तो सोसाइटी में आप 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, तो आपको सोसाइटी का बेसिक फंडा जो है वहाँ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो सोसाइटी क्वेश्चन आते हैं मेनली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो आपका विजन आईएएस का करंट अफेयर मटेरियल वहाँ से कवर हो जाएगा। प्लस विजन आईएएस की वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, वहाँ से आपको सोसाइटी और सोशल इशू का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात मैंने कर ही ली है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है 2 टाइप के आते हैं, एक आपका मेंस में आता है और एक आपका प्री में आता है। जो आपका प्री में आता है वो आपका पीटी 365 या फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से कवर हो जाएंगे आपके। बाकी जो मेंस में आता है उसको आप जो करंट अफेयर की बुकलेट पढ़ोगे, मंथली बुकलेट, वहां से आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ अगर आपको और एक्सटेंसिव पढ़ना है तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पढ़ सकते हो। देखिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स मैं रेफर नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि जो आईआर के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही करंट बेस्ड होते हैं, तो आप पुरानी चीजें नहीं पढ़ोगे तब भी आप इजिली आंसर कर लोगे अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग रहेगा तो आई वुड सजेस्ट कि आप आईआर के लिए करंट अफेयर पे ही फोकस करिए। इसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी आता है, तो विजन आईएएस का मेंस 365 होता है, इसमें आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, ये करंट अफेयर बेस्ड होता है, लेकिन बहुत चीज़ें स्टैटिक होती हैं, जैसे बॉर्डर इशू हो गया, नक्सलिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हर साल चली आ रही हैं। तो आप मेन 365 किसी भी ईयर का लेके, ज़रूरी नहीं है कि 2023 में आप एग्जाम दे रहे हो तो 2023 का जो आएगा वही काम आएगा, ऐसा नहीं है। 2022 का भी आप लेके ना जो स्टैटिक टॉपिक हैं जो कि हमेशा चले आ रहे हैं उनका आप नोट्स बना सकते हो, तो वहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक करंट अफेयर बेस्ड आता है, और वो भी जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। एआई हो गया, नैनोटेक हो गया, प्रिसीशन फार्मिंग हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको कर सकते हो। ये भी आपको मेन 365 में मिल जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आप कौन से टॉपिक ले कौन सी रिसोर्स यूज़ करिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं जिसको आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, जैसे एआरसी हो गया, योजना हो गया, राज्यसभा डिबेट कभी कभी अच्छे आते हैं, आप वो देख सकते हो। नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, उसमें कुछ कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, वो देख सकते हो। जैसे आपका एआरसी हो गया, तो एआरसी में सारी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, बट 4th रिपोर्ट जो है वो अच्छी है, वो एथिक्स के बारे में, तो उसको आप देख सकते हो। बट एआरसी आप पूरी कभी मत देखिए, एआरसी के बहुत से नोट्स आते हैं और आपको बहुत से टॉपर्स के नोट्स मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई लिंक शेयर कर दूं जहां से आप एआरसी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप एआरसी के वो नोट्स पढ़िएगा, पूरी रिपोर्ट पढ़ने मत जाइएगा, वो हज़ारों पन्ने की रिपोर्ट है, किसी काम नहीं आएगी। इसके साथ योजना, तो योजना देखिए हर महीने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा योजना में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो योजना के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर करता रहूंगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा और मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम में काम आ सकता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो अपना टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलती रहेंगी। उसी तरह राज्यसभा डिबेट है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट राज्यसभा के होते हैं जो आप देख सकते हो, और उससे आपका ओपिनियन फॉर्म हो जाएगा। राज्यसभा का डिबेट जनरली ना आप खाना खाते वक्त देखा करो, तो इससे क्या होता है कि आप पैसिवली चीज़ों को देखते रहोगे तो आपके दिमाग में आती रहेंगी चीज़ें और आपका एक ओपिनियन फॉर्म होगा। और जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हो ना, तो जो एग्जामिनर रहता है वो ये सोच के कॉपी चेक करता है कि मैं किसी ब्यूरोक्रेट, किसी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट की कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो उसको वैसे ओपिनियन चाहिए होते हैं। तो देखिए आप ओपिनियन तो खुद नहीं फॉर्म कर सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नोन पर्सन है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका जो ओपिनियन है, अपना ओपिनियन बना के उसको लिखना होगा। तो ये सारे ओपिनियन आपको राज्यसभा डिबेट से